हरे कृष्णा, वो क्या सोच रहे हैं? चलो तो इस बात को लेके शुरू करते हैं। एंड हमारे पास है दो ऑब्जेक्ट्स, ये है रिलेशनशिप का ओरेकल और ये है हिंदी ओरेकल डेक्स, ठीक है। एंड उसके साथ हमारे पास है दो पिक कार्ड, ठीक है। ये क्यूट सा एलिफेंट और ये क्यूट सा फॉक्स, ओके। सो आपको इसमें से एक फिगर चुननी है एंड हम देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, वो अभी क्या सोच रहे हैं, वो क्यों सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ओके। So let's figure it out and let's point out and accomplish our work. Okay. तो चलो रीडिंग करते हैं शुरू। एंड हमारे सामने है दो ओरेकल, तो हम ओरेकल से ही रीडिंग करेंगे, ठीक है। Along with that we will take the help of the names. Okay. तो लेटर्स हैं यहाँ पे, हम उनका भी यूज़ करेंगे, देखते हैं किसके लिए क्या लेटर आता है एंड देन विल कम टू नो कि भाई रीडिंग कैसे होती है। तो चलो कुछ कार्ड चुनते हैं फॉर द फॉक्स, इनके फॉक्स मैंने पहले रखा है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट एंड हियर वी गो। तो पहले कुछ कार्ड चुनते हैं, चलो पहले कार्ड चुनते हैं फॉक्स के लिए। चलो हमें चुनने हैं 5 कार्ड, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां कार्ड, ओके। अब देखते हैं इसमें से क्या कार्ड आता है। यस, 5 कार्ड निकालने हैं। यस यस, 1 and 2 and 3, 4 and 5। वाओ, 5 तो हो गए। सो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। सो देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं। चलो हमारे सामने है 10 कार्ड, 10 कार्ड की रीडिंग क्या आती है देखते हैं यहाँ पे, ओके। एहसास है उनको, एहसास, किसका एहसास, क्या आपने इनको कोई एहसास दिया है, लाइक यू नो फूल लेके गाल पे ऐसे करना है एहसास। लेकिन एहसास अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। एहसास हो सकता है कि शायद उन्होंने गलती की है या फिर उन्होंने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है, ठीक है। इन्होंने किसी के लिए बुरा किया है या फिर कुछ छूट गया है ज़िंदगी में से, मतलब कोई भी एहसास हो सकता है जिसके ऊपर वो वर्क कर रहे हैं, ओके। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक यहाँ पर ज़्यादा जो रिजोनेट होते हैं, जो राशियाँ हैं, वो है एरीज, लियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, ठीक है। देखो एहसास मतलब आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि शायद आप जो दोनों लोग हैं वो शायद एक दूसरे से थोड़े से दूर हैं, खफा हैं, एंड शायद बातचीत उतनी नहीं हो रही है, शायद मैसेज के थ्रू बातचीत हो रही है या फिर वो आपको कॉल करते हैं, आप कॉल रिसीव नहीं करते, ऐसा शायद कुछ मामला हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। कोई तो एक फ़ोन कर रहा है, कोई फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है, कोई वीडियो कॉल कर रहा है, कोई वीडियो कॉल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है। देखो कई बार ना हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो करे, करने की कोशिश करना, करने के बारे में सोचना और करना, ये तीनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों बातें यहाँ पे आ रही हैं एंड एज यू कैन फील दैट चीज़ें जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे बदल सकती हैं। यस, नाउ वी कैन सी मैनी टैरोट, मिनी टैरोट। तो एहसास यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर फोकस कीजिए, ओके। देखो सच्चा एहसास जो होता है वो दिल को तड़प भी देता है एंड दिल को खुशी भी देती है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई दिन में आपने कोई अच्छा काम किया, फिर कोई किसी को बहुत पैसे चाहिए, हॉस्पिटलाइजेशन है एंड आप उसको पैसे देते हैं, तो वो जो एहसास होता है कि मैंने कुछ किया। कोई भूखा डॉग दिख रहा है आपको, बिल्ली है, आप उसको खाना खिला रहे हो, एहसास कि मैंने किसी के लिए कुछ किया, तो बहुत अच्छा एहसास होता है, ये आपको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर इतना प्यार भर देगा कि आपको भगवान से मानने की कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। आप इतना मतलब सुकून मिलेगा आपको कि बस आई एम फुलफिल्ड। तो ये एहसास होना कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो आत्मविश्वास। तो आई थिंक इनका आत्मविश्वास बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है। तीसरा कार्ड देखेंगे बेपनाह, ओके। चौथा, 5वां कार्ड देख लेते हैं हम, फिर है देर एंड फिर है तौबा, यस। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ चुका है। ये जो व्यक्ति है इनका आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ चुका है। ये हो सकता है टॉरस, वर्गो, लियो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, पाइसिस, जेमिनी, स्कॉर्पियो, ठीक है, जिनका आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ चुका है। हालांकि आत्मविश्वास बढ़ने के साथ साथ उनकी सोच बदली है या नहीं वो नहीं पता मुझे, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है ना कि इंसान को लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, यस ये थिंकिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। किसी का जीवन बदल सकता हूँ, किसी के लिए कोई अच्छा कर सकता हूँ, किसी के लिए कुछ बुरा कर सकता हूँ। सो व्हाट यू कैन डू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एहसास होता है। तो आत्मविश्वास जब बढ़ता है तो आपको ताकत मिलती है अंदर से कि यस यू विल विन दिस वर्ल्ड, ओके।
वहीं पे अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं तो वो है बेपनाह। तो ये बेपनाह मोहब्बत यहाँ पे दिख रही है, बेपनाह प्यार दिख रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं एहसास यहाँ पे ज़्यादातर जो कार्ड आ रहे हैं, जो राशि आ रही है वो है कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो। बस इतनी राशि आ रही है, ठीक है। ये राशियाँ क्यों आ रही हैं कि ये बेपनाह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बेपनाह प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, जो भी हैं, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। बेपनाह में मे बी आप दोनों में झगड़ा हुआ है, कुछ चल रहा है, आप उनसे बात नहीं कर रहे, लेकिन ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए, एक बस एग्जांपल लेते हैं कि चाहे आपकी शादी हुई है या फिर यू हैव बिन रिलेशनशिप, ठीक है। अब ये आपको जानते हैं, या फिर मान लीजिए इन्होंने आपको नेकेड देखा हुआ है, जस्ट इमेजिन, देखा हुआ है। अब ये आपको इमेजिन कर रहे हैं, मे बी उन्होंने आपको टेक्स्ट किया है या फिर बात की है फ़ोन पे, या आप बहुत क्यूट दिखते हो, आपका वो दिल मैं अभी भी याद करता हूँ, जस्ट इमेजिन। अब आप क्या करोगे? आप तो गुस्से से आग बबूले हो रहे हैं कि व्हाई आर यू टॉकिंग लाइक दैट, यू नो। लेकिन आपको भूल नहीं रहे हैं। देखो, इनके अंदर ज्वालामुखी फूट चुका है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, और बहुत प्यार का मतलब यहाँ पे अलग ही आता है। यहाँ पे बेपनाह, बेपनाह मतलब अभी आपको खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो, कोई पटाखा आपने देखा है, यू नो, फायर क्रैकर, जब उसको आग लगती है तो वो फूटता है, तो वैसे उनकी अवस्था हो चुकी है। मे बी शायद वो बहुत ही सेक्सी फील कर रहे हैं सेक्सुअली, अब वो रोक नहीं सकते खुद को, ओके। तो या तो वो आपको पाना चाहते हैं, मे बी दे आर आस्किंग यू टू कम बैक होम, मे बी दे वांट टू डू समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, या फिर नहीं मुमकिन है तो शायद फ़ोन पे वो आपको मिलना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है देर। यहाँ पे आ रही है वर्गो, टॉरस, एरीज, जेमिनाई, पाइसेस, ठीक है। ये कार्ड यहाँ पे आ रहे हैं, ये लोग देर लगा रहे हैं। देखो, अलग अलग राशियों के मैं नाम में लेता हूँ, तो जो भी राशि आपसे रिजल्ट हो वो आप ले लीजिए, ठीक है। ये जो भी पर्सन है इस राशि का, वो देर लगा रहा है, शायद खुद से जानबूझ के देर लगा रहा है। बेपनाह कोई और कर रहा है, देर कोई और कर रहा है। देर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिकॉज इस व्यक्ति को लग रहा है कि यू नो देर करने में ही मुझे अच्छा महसूस होगा, यू नो। वो जानबूझ कर देरी कर रहे हैं, शायद चिढ़ा रहे हैं उनको, आई डोंट नो। एंड तोहफा, उनके लिए कोई गिफ्ट प्लानिंग कर रहे हैं, मे बी दे वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर देम। शायद कुछ खरीद रहे हैं, कुछ सेक्सी आउटफिट शायद खरीद रहे हैं, या फिर उनके लिए कुछ भेज दिया है गिफ्ट, ये लो। शायद कोई गिफ्ट भेज सकता है, लाइक ये लो तुम्हारी चीज़ें, या फिर ये लो तुम्हारी दवाइयाँ, यही तुम्हारे गिफ्ट हो सकता है किसी किसी के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स आते हैं, ठीक है। हम देखते हैं 5 कार्ड्स। इमोशंस या फिर यहाँ पे है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एरीज, लियो, वर्गो। ये 5 राशि जो हैं, ऑलमोस्ट उनके इमोशंस निकल गए। अब निकल गए का मतलब क्या होता है ना, कि देखो, जैसे हम कहते हैं कि क्या उसे कहते हैं कि जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने में अलग अलग स्वाद होते हैं, मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, है ना। तो ऐसे कितने सारे स्वाद हैं। तो ऐसे क्या होता है ना, कई बार इंसान का जो एक स्वाद है या फिर एक जो इमोशन है वो चला जाता है, ओके। जैसे कि मान लीजिए कोई कहेगा कि मुझे सेक्सुअली कुछ फील नहीं होता, कोई कहता है कि मुझे इमोशनली कोई फील नहीं होता, मैं किसी बारे में सोचता ही नहीं हूँ, किसी को आंसू ही नहीं आते, और कोई हंसते हुए नहीं रोक सकता, उसे हंसना मतलब हंसता ही रहता है। तो ये अलग अलग इमोशन है। ऐसा शायद इनके साथ कुछ हुआ है, बिकॉज ऑफ विच ये उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, या फिर ये आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, ठीक है। देखो, एक कोई बात है, शायद कोई हादसा हुआ होगा, कहीं पे सिर पे चोट आई होगी, या फिर कोई बड़ी चीज़ देखी होना, जैसे कि किसी का बेटा चला गया, बेटी चल बसी है, या फिर यू नो उनके घर का कोई चल बसा, या फिर रिश्ते में कड़वाहट आ चुकी है, जिसकी वजह से अभी वो उस प्रकार फील नहीं कर रहे जैसे पहले फील करते थे। ऐसा नहीं कि पहले फील नहीं करते थे, पहले फील करते थे। ये यूँ हो गया कि आप एक पेड़ आपने लगाया है, बड़ा हो गया है, और आप उसकी शाखा तोड़ते हो, अब वो शाखा उगी नहीं रही है। बाकी के ब्रांचेस है वो तो फूल रहे हैं, फल फूल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है इनका जो इमोशन है वो टूट गया है, ठीक है। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है, ये है सडन ग्रीटिंग। मोस्ट ऑफ द पाइसेस, जेमिनाई, वर्गो, ये जो राशियाँ हैं वो शायद एक सडन ग्रीटिंग देने के बारे में सोचते कि चलो मिलते हैं, ठीक है। लेट गो, लेट्स गो। आई थिंक पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज एंड लियो, जेमिनाई, इनका चल रहा है कि या तो हमें करना है या तो नहीं करना है, ठीक है। फिर चाहे आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं या फिर कहीं पर रुक रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ने से पहले खुद को सवाल पूछ रहे हैं, क्या मेरे लिए करना सही होगा, क्या मैं करके रहूँगा, यू नो, समथिंग इज़ लाइक दैट। एंड उनको समझ में नहीं आया कि मैं करूँ तो क्या करूँ। वहीं पे है प्लानिंग। तो प्लानिंग से हम समझ रहे हैं कि भाई समथिंग इज़ गोइंग ऑन देयर, एंड शायद वो प्लानिंग कर रहे हैं। मोस्टली है यहाँ पे पाइसेस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, टॉरस। एंड ये आ गया है फ्यूचर इनसाइट,
कहीं ना कहीं यहाँ पे है स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस, कैंसर। वो शायद फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। दी साइंस आर जो हैं वो फ्यूचर से ज़्यादा है एंड उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। सो ये था रिगार्डिंग द फॉक्स। लेकिन हम देखते हैं इनिशियल्स क्या आते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। इनिशियल्स आ रहे हैं W, 0 या फिर O भी कह सकते हैं। नंबर 1, क्या उनका कोई नंबर है, ये लकी वगैरह कुछ हो सकता है। 6 या 9, ओके। सो दिस पर्सन कुड बी जेमिनी और ट्विन हो सकता है। L एंड E, ठीक है। तो ये तो इनिशियल्स आ चुके हैं। अब देखते हैं एलिफेंट में क्या आता है, ठीक है। तो एलिफेंट के लिए हम देखते हैं रीडिंग क्या आती है। लेट अस गेट द कार्ड्स। हिंदी कार्ड्स लिए पहले 2 बार शफल करते हैं एंड निकालते हैं कार्ड्स, ठीक है। चलो 5 कार्ड चुनने हैं हमें एलिफेंट के लिए। क्यूट सा एलिफेंट है, देखते हैं क्या रीडिंग आती है, ओके। हिंदी की जब भी हम रीडिंग करते हैं ना तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सारे कार्ड्स देखें, क्योंकि हिंदी ओरेकल एक ऐसा है जहाँ पे शब्द बहुत मैटर करते हैं, यू नो। बाकी के ओरेकल्स तो होता है, जैसे कि यहाँ पे आ गया भाई यू नो कम्युनिकेटिंग या फिर यू नो परफ्यूम, तो वो अलग बात होती है। लेकिन जो हिंदी है उसमें ऐसा नहीं चलता, ठीक है। तो 5 कार्ड आ चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। गहराई, फिर आ गया है क्या तकलीफ़, ओके। फिर आ गया है क्या घर वाले, फिर आ गया है क्या सगाई एंड फिर आ गया है चाँद। चलो बहुत अच्छी बात आ गई, ठीक है। कहीं ना कहीं लग रहा है यहाँ पे गहराई है, तो मोस्टली हो सकता है स्कॉर्पियो, ओके, टॉरस, कैप्रिकॉन, वर्गो, एरीज, जेमिनी, लिब्रा एंड पाइसेस, ठीक है। इसमें से कोई राशि हो सकती है जो बात की गहराई तक जा रहे हैं, ठीक है। अब चाहे बात छोटी सी हो या बड़ी सी हो, यू नो, आपने उनसे बात करना शुरू किया है या फिर यू नो आपने उनको एक तुक्का लगाया है या फिर उनको उनके बस जहन में छोड़ दिया है कोई बात, तो वो उसके बारे में सोच रहे हैं। इनफैक्ट वो सीरियस हो रहे हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज़ गेटिंग सीरियस, और वो सीरियसली थाटफुल सोच रहे हैं, ठीक है, कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए ज़िंदगी में, मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो उनके मन में काफ़ी सारे सवाल है। अब आंसर ये मिल रहा है कि उन्हें जो भी करना है बहुत जल्दी करना है। कहीं ना कहीं शायद मुझे लग रहा है कि इनको जल्दबाजी है किसी चीज़ की एंड उसके कारण वो फंस गए हैं। अब इसमें बात ये आ रही है कि जल्दबाजी के कारण वो शायद कोई ऐसा मुकाम हासिल कर सकते हैं जो समय से पहले ही उनको मिल सकता है। लाइक मान लीजिए कि एज़ पर द डेस्टिनी शायद अगले दिसंबर में वो आने वाले थे आपसे या घर वालों से मिलने के लिए। शायद विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ आ सकती है, फिर कल ही आ सकता है कि चलो मैं आपके घर वालों से मिलता हूँ। सो यू नो ऑल ऑफ अ सडन ये चीज़ें हो सकती है अगेंस्ट द डेस्टिनी, क्योंकि ये टॉपिक के गहराई तक जा रहे हैं। शायद आपने कोई बात छेड़ी है और उसके ऊपर वो काफ़ी सोच रहे हैं, ठीक है। या फिर आप लंबे समय से एक दूसरे से थोड़े से दूर थे, तो अभी इनको लगा कि भाई ज़िंदगी कितनी है, चलो रिश्ता निभाते हैं। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया वो है तकलीफ। तो कहीं ना कहीं तकलीफ आप दोनों को हो रही है, लेकिन ये जो व्यक्ति स्पेशली पाइसिस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, कैंसर, लियो, सैजिटेरियस, ये ज़्यादातर तकलीफ में हो सकता है, यू नो। ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब सोच सोच के इनका बुरा हाल है, यू नो। एंड कुछ लोग होते हैं ना कि जो तकलीफ़ है वो अंदर ही अंदर महसूस करते हैं, दूसरे को जताते नहीं हैं, ओके। सो इट्स लाइक एक कहानी थी कि पुंडलिक नाम का एक बहुत बड़ा भक्त था। विट्ठल ये इनकारनेशन है विष्णु भगवान के, ठीक है। तो वहाँ पे उनकी क्या उससे कहते हैं परीक्षा ली गई। तो विट्ठल वहाँ पे आते वहाँ पे, लेकिन ये जो पुंडलिक थे इन्होंने बहुत पहले उधम मचाया होता था, लेकिन फिर वो शांत हो जाते। तो वो अपने माँ बाप के चरण दबाते हैं, तो यू नो, तो वहाँ पे वो सो रहे हैं, भगवान आ गए हैं, लेकिन इनको तो उठाना नहीं है, इनके सोए हैं। तो तभी आई थिंक इंद्रदेव कुछ ऐसा करते हैं कि एक यू नो क्या उससे कहते हैं भूंगा को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन एक यू नो जैसे कि मधुमक्खी के जैसा तरह होता है वो, ओके। तो वो आता है वहाँ पे काले रंग का एंड उसके जांग में छेद करता है, लिटरली खून बहता है वहाँ से, फिर भी ये नहीं उठता। एंड फाइनली विट्ठल आते हैं, कहते हैं मैं कहाँ पे खड़ा रहूँ। तो वो कहते हैं कि ये लो ईंट, तो ईंट वहाँ पे फेंकते हैं और ईंट के ऊपर वो खड़े हैं। आज भी उनकी मूर्ति वैसी है वहाँ पे। तो यू नो तकलीफ़ कहीं ना कहीं सहन कर रहे हैं, वाई, बिकॉज ये वैसी है। अब शायद उनमें बदलाव हो चुका है, यू नो। शायद ये इंट्रोवर्ट है लोग, यू नो, ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं। एक्सट्रोवर्ट जो लोग होते हैं ना वो डायरेक्टली बोल देते हैं, यू नो। जैसे कि किसी को गुस्सा आ गया तो दरवाज़ा बंद करके चला गया, रात के 12 क्यों ना बजे वो चला जाएगा। इंट्रोवर्ट जो है वो अंदर ही अंदर तड़पेगा, अंदर ही अंदर बहेगा, यू नो। जैसे कि अंदर इसके तूफ़ान है, अंदर इसके
क्या उसे कहते हैं, जंगल है और उसमें खो गया है, तो वैसे यहाँ पे होता है। ओह माय कैट हैज कम। बस इसके लिए भी खाना लाना है। ओके तो चलो, अब नेक्स्ट है घर वाले। कहीं ना कहीं घर वालों के बारे में सोच चल रही हैं। कौन है घर वाले? ओके इनके घर वाले होते हैं मोस्टली जेमिनाई साइन के, पाइसिस साइन के, एक्वेरियस साइन के एंड टॉरस साइन के। लेकिन ये लोग हैं आई थिंक वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, जेमिनाई एंड पाइसिस। ठीक है, तो ये जो है ये अपने घर वालों के बारे में सोच रहे हैं। देखो घर वाले यहाँ पे इसलिए आते हैं क्योंकि अगर आप शादीशुदा है तो आपको पता है घर वालों का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। एंड अगर आप शादीशुदा नहीं है फिर भी सोचिए कि इनके जो घर वाले हैं वो क्या सोचते हैं आप दोनों के बारे में, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं। अगर आपकी तरफ आएंगे तो शायद घर वालों को जवाब देना पड़ेगा, कहाँ जा रहे हैं या फिर किस लिए जा रहे हो, कहाँ जा रही हो, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एंड क्यों आपस से उससे मिलना, अगर मिलने के बाद झगड़ा ही होता है, आप दोनों की बनती नहीं, तो कई ऐसे सवाल है जिनके जवाब नहीं दे सकते, बिकॉज ये प्यार है। प्यार में ये सब चलता रहता है। कई बार आप रोते हैं, कभी आप हंसते हैं, कभी आप मुस्कुराते हैं, कभी आप गम में डूब जाते हैं। ऐसे भी रिश्ते हैं कि जो 8-9 साल तक बंद रहे एंड फिर अचानक शादी हो गई उनकी। इमेजिन। तो घर वालों के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात आ गई सगाई की। कहीं ना कहीं सगाई तक ये व्यक्ति जा रहा है, तो मेरे हिसाब से शायद कोई व्यक्ति है, शायद कैप्रिकॉन है, वर्गो है, एरीज है, टॉरस है, लियो है, वो शायद जा रहा है अपने पुरानी प्रेमी के पास। ओके कि चलो भाई पैचअप करते हैं, जो भी हुआ उसे भूल जाते हैं एंड लेट्स डू पैचअप। तो कहीं ना कहीं पे पैचअप की प्रोसेस चल रही है, पैचअप चल रहा है इन दोनों का। एंड बिकॉज ऑफ दैट इनको लग रहा है कि भाई ये करना मेरे लिए सही हो सकता है। देखो पैचअप अगर होता है और अगर आप दोनों ही खुशी में होते हैं तो क्या कहना, तो ये एक बात यहाँ पे हो रही है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है चाह। ओके तो आप दोनों की चाह कहीं ना कहीं यहाँ पे रंग ला रही है। हालांकि ये सोच है उनकी, डजंट मीन कि ये वो करेंगे, है ना। अगर मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं क्या करता, होती तो करता, अभी नहीं है। तो ये बस सोच है उनकी जिसके बारे में सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चाह है उनकी, तो चाह चल रही है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चाह आ रही है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, ये जो भी व्यक्ति हैं, ठीक है, यहाँ पे मुझे 2 व्यक्ति दिख रहे हैं। एक जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा शर्मीला है या इंट्रोवर्ट है, जो हो सकता है पाइसिस, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, जेमिनाई। ठीक है, ये जो व्यक्ति हैं ये इंट्रोवर्ट है, ये कोई भी बात नहीं करना चाहते। हालांकि महसूस ज़रूर कर रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं रहे हैं, अंदर ही अंदर फीलिंग दबा रखे। इसके उल्टा कुछ ऐसे साइंस है लाइक कैप्रिकॉन, टॉरस एंड अगर हम देखते हैं लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो भी हो सकता है। तो ये जो साइन है ये एक्सट्रोवर्ट, ये डायरेक्टली ओपन अप हो रहे हैं। मे बी अगर आपने इनके फ़ोन कॉल भी रिसीव किया, वीडियो कॉल, तो मे बी ये ज़्यादा सेक्सी बन चुके हैं, आपको शायद किसेस दे रहे हैं ऑनलाइन। एंड मे बी अपने कुछ इमेजेस या अपने कुछ फ़ोटो या अपने कुछ वीडियो या फिर खुद सामने आपके सामने ऐसे आ रहे हैं जैसे सिर्फ आप एक दूसरे को जब हनीमून के टाइम देखते हो। वाई? बिकॉज दिस पर्सन फील्स अबाउट यू, वो आपसे कनेक्ट होना चाहता है। अब सवाल है क्या आप उनसे इस तरह कनेक्ट होना चाहते हो या नहीं। ओके अब यहाँ पे आते हैं 5 कार्ड में से पहला कार्ड है गॉन अवे। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद इसमें से एक जो व्यक्ति है, एक जो पार्टनर, वो चला गया है। गॉन अवे मतलब उसने बातचीत करना बंद कर दिया है। एंड ये बिकॉज जैसे हमने देखा यहाँ पे लास्ट कार्ड आ गया था चाह, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात छुपी हुई है, चुभती है कि मुझे वो चाहिए और अगर आप मुझे वो नहीं देते तो मैं जाऊँगा या चली जाऊँगी। देखो कुछ लोग होते हैं, जैसे कि अगर आपकी बात करें तो आप में से किसी लोगों को शायद कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए, और सिर्फ कमिटेड की भी बात नहीं होती। जब आपकी शादी होती है या फिर जहाँ पे आप रहते हो एक दूसरे के साथ, वहाँ पे आपका रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, आपको समझना चाहिए। कई बार हालात ऐसे होते हैं कि वो पहले तो कहते हैं कि हाँ मैं आपका ख्याल रखूँगा, मैं आपकी ख्याल रखूँगी, लेकिन फिर नहीं रखते। इसकी हमारे यहाँ पे एक ऐसा हुआ था कि एक लेडी थी एंड उसकी शादी हुई थी एंड उसकी शादी के बाद उसके पति ने देखा फिर उसका पीछा भी किया कि वो अपने गले से मंगलसूत्र निकालती थी। एंड देन शी वेंट टू द जॉब, फिर जॉब ऐसे करती थी हंसती हुई, फिर आती थी एंड फिर मंगलसूत्र पहनती थी। उनका डिवोर्स तक चला गया बात। तो जस्ट इमेजिन कि चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलता या फिर ये होता है या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइक एक हमारे यहाँ पे मैरिज हुई थी
तो एक लड़की थी, उसको सेपरेट होना था, लेकिन वो मौका ढूंढ रही थी। तो उसका जो फ़ोन था वो उसे किसी छोटे देवर ने चुरा लिया, मतलब बस देखने के लिए, उसको कॉल देख करना था, कुछ तो था। बहुत ही सादा फ़ोन था, सैमसंग के पुराने फ़ोन आते थे ऐसे बार वाले, साइड वाले तो वो गुस्सा करने लगी, कैसे तुमने मेरा फ़ोन ले लिया, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी, मुझे अभी के अभी ये घर छोड़ना है। तो उसके पति ने, क्योंकि उसने ऐसा कहा, वो घर छोड़ा। देखो कितनी छोटी सी बात है, लेकिन उसने क्या किया, हंगामा। सो लाइक दैट, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है फ्लावर, तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति जो है वो वापस आने की कोशिश कर रहा है। फ्लावर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं होप है, ठीक है। स्पेशली अगर कोई होप है तो यहाँ पे है जेमिना, टॉरस, एरीज, लियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। होप है यहाँ पे, आपको बस होप के साथ आगे बढ़ते रहना है। से समथिंग, तो यहाँ पे ये बात आ रही है, देखो आपके और उनके दिल में जो भी है वो बात कहो, दिल में मत रखो। आई थिंक ये व्यक्ति बहुत सोच रहा है, आपसे एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे सेक्सुअल बातें आती है कि कुछ तो कहो, है ना। इफ़ यू वांट टू से समथिंग देन से समथिंग। जैसे कि हमारे यहाँ पे जब हम देखते हैं कि जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर ऑफिस है, तो वहाँ पे मान लीजिए कहीं पे सुविधा है जहाँ पे जाके नहा सकते हैं, तो हर एक के लिए अलग चैम्बर होता है। इफ़ यू गो टू द US, वहाँ पे सभी चैम्बर साथ में होते हैं, यू कैन सी ईच अदर टोटली नेकेड, और उनको उसमें कोई परेशानी नहीं होती, वहाँ का कल्चर ही वैसा है। तो ये बस कह रहे हैं से समथिंग बिकॉज ही बिलोंग टू यू एंड यू बिलोंग टू हिम, ओके। वहीं पे जो नेक्स्ट कार्ड आ रहा है वो है इट्स म्यूज़िक। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप दोनों भी सेक्सुअली अटैच हो रहे हो, स्पिरिचुअली पहले अटैच हो रहे हो, शायद आप उनसे स्पिरिचुअली अटैच हो रहे हो। आई थिंक आप फील कर रहे हो कि इनसे मैं वैसे भी जुड़ चुका हूँ, ठीक है, ये मेरे लिए बहुत ही मायने रखते हैं, तो क्यों ना मैं उनकी कोई बात मान लूँ। तो इट्स म्यूज़िक, कहीं ना कहीं आप उनसे जुड़ चुके हैं स्पिरिचुअली, वो आपसे जुड़ चुके हैं फिजिकली, ओके। एंड ये है कॉल एज पॉसिबल। ऑल ऑफ अ सडन शायद मेरे हिसाब से वो आपसे आज रात बात कर सकते हैं एंड आप भी उनसे बात कर सकते हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा सेक्शुअली टर्न हो सकती है, अगर उन्हें आपसे कोई बात करनी है, लाइक ये व्यक्ति डिवोर्स भी है या फिर आपका डिवोर्स भी हो रहा है, मे बी यू कैन एक्सपेक्ट दैट वी शुड स्पेंड समथिंग टुगेदर। आप शायद कहीं मिल सकते हैं, you could have wonderful things together and then he can ask you to have a wonderful night together and आप दोनों एक बहुत ही अच्छी नाइट गुजार सकते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज आते हैं एंड वी हैव द कार्ड्स ओवर हियर। ये है लेटर यू, बी, नंबर 1, यू का मतलब यू टर्न भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ई, डब्ल्यू, 0 या फिर ओ, ओके। 6 और 9 ट्विन जैसा कुछ है। नंबर 7, तो डिवाइन गाइडेंस यहाँ पे आ रहा है। नंबर 4, ओके। 4 का मतलब है शायद आप दोनों कहीं ना कहीं पे जाके रुके हैं क्रॉस रोड पे, कि भाई इसके आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ। जैसे कि सिग्नल के टाइम होता है, आगे जाऊँ या ना जाऊँ, आपके पास चॉइसेस हैं। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू टुडे।